11/12/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, वे स्तुति निंदा मान सब में समान रहना है। सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरे पॉइंट इसमें कहा बाबा ने, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरे नंबर में कहा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, यानी रूह को ही देखेंगे। आत्मा होकर बात करेंगे। चौथी में कहा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवें में कहा, किसी भी प्रकार की तमन्ना माने इच्छा नहीं रखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप को खिवैया भी कहा जाता है, तुम हो नैया। खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी, परंतु डोलेगी, हिलेगी, डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मंद पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की भी विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े युद्ध हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े युद्ध हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं, तो सब कहानियां बैठ बनाई है। गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हारा अभी बज रहा है। फिर बाबा ने तीसरे पॉइंट में कहा बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, आत्मा खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह निराकार है। यह शरीरधारी कुछ करते हैं, वह खाता पीता नहीं है, अभोक्ता है। शिव बाबा खाते पीते नहीं है क्योंकि उनका शरीर है नहीं। तो इसका फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं, जिन कितना मनुष्य वो ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल्प पहले भी जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। फिर चौथे पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन हो, कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्म इंद्रियां चंचल क्यों हो रहती है। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर पांचवें पॉइंट में बाबा ने कहा, भ्रिकुटी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मोटा बन जाता है। बाप कहते हैं, बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो यह बातें कोई समझा भी न सके। विस्तार से सुनेंगे के साथ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते हो। कहाँ के लिए कह रहे? मधुबन के लिए। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला है पॉइंट उसमें, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। यानी कोई स्तुति करे, महिमा करे, निंदा करे तो भी धैर्यता से काम लेंगे। दूसरा पॉइंट है, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट है, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, यानी रूह को। आत्मा होकर बात करेंगे। इस चौथी पॉइंट, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवी पॉइंट, किसी भी प्रकार की तमन्ना यानी इच्छा नहीं रखेंगे। गीत है, जले न क्यों परवान। लास्ट में बाबा ने कहा, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते हैं, आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, यह नहीं समझते। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं
यह मत समझो कि हम फलाना है, यह फलाना है। नहीं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भी भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती है। यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी है आत्मा को। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। अगले मुख्य सार पहला पॉइंट सुनेंगे। जो बात बाप की नहीं, जो बात काम की नहीं है, उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल। आप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। इसलिए जानकी दादी कहती हैं, दो कान भगवान ने दिया है। जो अच्छी बातें हैं हमारे लायक है उसे अंदर ग्रहण करना है। जो काम के लायक नहीं है उसको कान से निकाल देना है। कोई कचरे का डब्बा हम नहीं है, उसको डस्टबिन में डाल देना है कचरे को। फिर दूसरे पॉइंट में कहा, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। कोई भी कर्म इंद्रियां चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता है, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो जा सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेला अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, उसी प्रकार हम जब अमृत वेला नित्य दिन करेंगे तो हमारी आत्मा की ज्योति हमेशा जगी हुई होगी। ऐसे ही संपूर्ण अटेंशन देना है, अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना है। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति, ओम शांति।